सभी प्यारे साथियों को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इसमें हमारे संडे टू संडे RWK में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का हम कर चुके हैं दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो पढ़ चुकी है। अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वीडियो अवश्य देख लें उन्हें। उसमें हमने 20 क्वेश्चन बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता चुके हैं दोस्तों। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो SSC GD 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए है दोस्तों। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, जो आपको समझ में भी आएंगे दोस्तों। ठीक, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका लगता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे दोस्तों। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों तैयार हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो वीडियो बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप बीच में स्किप कर देते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो ऐसा ही चलता रहता है। नहीं दोस्तों, आप 20वें क्वेश्चन तक देखें। यहाँ पर देख सकते हैं ये 20वां क्वेश्चन है, यहाँ तक वीडियो अवश्य देखें दोस्तों। ठीक, कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा आपको। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप मॉक टेस्ट दे देते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते नहीं हैं, तभी तो आपका स्कोर नहीं बढ़ता है और नंबर भी नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, तो आपसे अनुरोध यही है दोस्तों, तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हमें पता लगे कि आपने वीडियो देखा है दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 दोस्तों। ठीक, यहाँ पर 80 होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर GD 30 जून 2024 को दोस्तों, यही हम सॉल्व करा रहे हैं आपको। इसमें 80 होते हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश भाषी राज्य से हैं तो इंग्लिश चूज करें। ठीक, और टोटल टाइम कितना होता है? 60 मिनट का, और मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं? 160। यहाँ से हम टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो जो हमारा सपना है दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम अपना सपना साकार करके दिखाएंगे दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में, आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए और स्कोर को बढ़ाते रहिए दोस्तों। ठीक, तो माता सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों अपना टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ज्ञान की देवी है, इनके बिना कोई भी काम संभव नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बहुत ही साफ साफ तरीके से आपको क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक, आप एक एक क्वेश्चन नोट करें कॉपी में, फिर उसका एनालिसिस करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें दोस्तों। ठीक, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा दोस्तों। ये संख्या दी गई दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मिसप्रिंट दिया हुआ है। इसका जब एनालिसिस किया है दोस्तों, तो उसका जब साफ से साफ दोस्तों जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो इसमें जो संख्या यहाँ पर दी है, इसको मिसप्रिंट दी है दोस्तों। ठीक, तो इसका हम सही से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो सही प्रिंट हुआ था दोस्तों, वो 3 और 4 और डबल 2 है दोस्तों, फिर 2 फिर 1 फिर 3 AB दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों। ठीक, इसका जब एनालिसिस किया दोस्तों, तब सही सॉल्यूशन ये निकल के आया दोस्तों। इसमें कहा है कि 99 से विभाज्य है, तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे लगाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर देख लेते हैं। 99 से जो संख्या यानी कि विभाजित होती है, वो 11 से भी होनी चाहिए और 9 से भी होनी चाहिए दोस्तों, यानी 2 से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे दोस्तों। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि अंकों का योग करते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक, इन सब का अंकों का योग ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो अंकों का योग करेंगे, यानी कि सबसे पहले कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 2 दिया, यानी 2 कितनी बार दिया हुआ है? 3 बार 2 दिया हुआ है। ठीक, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर A दिया हुआ है, फिर B दिया हुआ है। ठीक, यही यानी कि इन 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंकों का। तो इन सब का योग करते चले आप दोस्तों, आसानी से कर भी सकते हैं। इन सब का योग होता है 17, तो 17 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 17। फिर A है तो A लिख लेंगे, B है तो B लिख लेंगे। ठीक, 17A + B। फिर हम यहाँ पर कोई मान दोस्तों सोचेंगे, जो ये संख्या 9 से कट जाए। 17 है, 17 के बाद 18 9 से कट जाती है, यानी कि एक मान तो 1 हो गया दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद में फिलहाल नज़दीक कोई मान होगा नहीं दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद में हम क्या रखे देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो उसके बाद में हम 27 पर पहुँचेंगे, तो पहुँचने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो एक मान तो 1 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी, तो हमारी ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब इसके बाद में हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं दोस्तों। ठीक, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए दोस्तों, जैसे 22 33 44 55। ठीक दोस्तों, ऐसी अगर संख्याएँ आ जाएँ तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं, यानी एकांतर अंकों का योग करेंगे। सबसे पहले कितना दिया हुआ है? यानी कि 34 डबल 2 दिए हुए हैं, फिर 2 दिए, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 3 दिए, फिर A और B। तो एकांतर अंकों का एक अंक छोड़ के, यहाँ पर एक छोड़ गया, फिर एक छोड़ना पड़ेगा, फिर एक छोड़ना पड़ेगा, फिर एक छोड़ना पड़ेगा, फिर ऊपर से जो बचे हुए हैं ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला दोस्तों। ठीक, फिर इनका अंतर कर लेंगे। तो इनका अंतर कर लेंगे 3 + का 2, फिर +2, फिर 3, फिर B दिया हुआ है तो B लिख लेंगे। ये नीचे वाले हमने दोस्तों लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद में ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमें अंतर करना है। तो ऊपर वाले कितने आएंगे? 4 दिया हुआ है, पहले 4 देख सकते, फिर 2 दिया हुआ, फिर 1 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है दोस्तों। ऐसे करके आप देख सकते हैं।
तो सब में प्लस लगाते चलेंगे दोस्तों, ठीक। 4 के बाद फिर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर 1 है फिर फिर ए दिया हुआ दोस्तों, ठीक। यहाँ पर इसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, फिर ए दिया हुआ है तो ए लिख लेंगे। अब इन सबको जोड़ लेना है दोस्तों, ठीक। आसानी से आप जोड़ सकते हैं, इन सबको जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा, ठीक। 10 प्लस बी हो जाएगा बराबर का यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 प्लस का ए हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6 और 1 7 और प्लस का ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यू सोचेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू सोचने के लिए आप ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, ए बराबर 1 रखेंगे, ठीक। और बी बराबर यहाँ पर 9 रखेंगे दोस्तों, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं, ए बराबर हम 1 रखेंगे और बी बराबर कितना 9 रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर बी बराबर यहाँ पर 9 रखेंगे तो 10 में 9 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 19 हो जाएगा, ठीक। 19 और 19 बराबर यहाँ पर 7 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। तो इन्हीं का अंतर करेंगे तो 11 आ जाएगा दोस्तों, जो कि संख्या ये पूरी पूरी 11 से कट जाएगी दोस्तों। तो इसमें पूछा क्या 2a प्लस बी का मान पूछा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों 2a प्लस बी का मान पूछा हुआ, देख लेते हैं यहाँ पर जैसा देख सकते हैं ये पूछा हुआ है, ठीक। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमने निकाली थी 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 9 निकाली हुई थी। अब 2 प्लस यहाँ पर गुणा होगा दोस्तों पहले, ठीक। 2 1 2 अब इसमें 9 जुड़ जाएंगे तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतना टाइम दोस्तों बेशक खर्च हुआ है लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, ठीक। वैसे हम बता देते हैं दोस्तों शॉर्टकट में, आपको समझ में ही नहीं आता दोस्तों। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर समाप्त हुआ है दोस्तों, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वीडियो पॉज करके दोस्तों बाद में भी एक एक अक्षर नोट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रति 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती जाती हैं। यदि वे सभी प्रातः 8:20 बजे एक साथ बदलते हैं तो वे फिर से एक साथ के समय बदलेंगे दोस्तों। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसको एलसीएम से बनाएंगे। एलसीएम से कैसे बनेगा, ये संख्याएं दी हैं कितनी 48 दी है तो 48 लिख लेंगे, 72 दी है तो 72 लिख देंगे, 108 दी है तो 108। इन सभी का आपको एलसीएम ले लेना है, बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं 332 हो जाएगा, ठीक। 332 ये सेकंड में आएगा दोस्तों, ठीक। 332 ये सेकंड में आएगा। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको मिनट में बदल लेना है दोस्तों। इसको मिनट में बदल लेंगे तो मिनट में बदलेंगे कैसे निकलेंगे, 7 मिनट और 12 सेकंड किसके बराबर होंगे, 432 सेकंड के बराबर होंगे। 7 मिनट 12 सेकंड किसके बराबर होंगे, 432 के बराबर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो हमें यही जो 7 मिनट हैं और 12 सेकंड यही हमें मूल समय में जोड़ देने हैं। तो मूल समय हमारा कितना है 8:20 है, तो इसमें जोड़ेंगे 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8:20 में, क्योंकि मिनट में मिनट ही जोड़ेगा दोस्तों। जैसा कि ये वैल्यू है यानी कि यूनिट में यूनिट ही जोड़ता है दोस्तों। अगर मिनट में आप सेकंड जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो मिनट में मिनट ही जोड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो मिनट में 8:20 में 7 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब सेकंड है तो सेकंड अलग लिख लेंगे, तो 8:27 मिनट और 12 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। 8:27 मिनट और 12 सेकंड AM किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। 20 के 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों बेस्ट कॉन्सेप्ट का, बने रहे वीडियो में दोस्तों, ठीक। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड मास पर बनेगा, ठीक। इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो 2 लिखा हुआ 2 लिख लेंगे, फिर इंटू लगा हुआ 7 × 7 तो 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। 7 तो 49। फिर का वाला सॉल्व होगा दोस्तों, 9 का इंटू लगा हुआ तो 9 में 81 हो जाएगा, ठीक। तो 9 में 81 यहाँ पर भाग लगा तो 9 में 81 कर लेंगे, प्लस 2 1 2 हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे कितना आएगा, यहाँ पर 4 प्लस का वाला पहले सॉल्व होगा तो 4 भाग यानी कि 5 को 20 हो जाएगा, ठीक। भाग प्लस लगा हुआ यहाँ पर तो प्लस लगा लेंगे। फिर यहाँ पर 7 - 6 + 4 लिखा हुआ तो यहाँ से हल करके -6 और प्लस का 4 ऐसा ही लिख देंगे दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से जो हल करके आएगा ऊपर वो 2 + 49 ये भाग में है 81 तो ये नीचे आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब बटे में यहाँ पर देख लेंगे 4/20 हो जाएगा और प्लस इसको हल करके यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। अब ये समीकरण केवल इतनी हल करके है आपका आंसर आएगा, तो ऊपर वाली हल कर लेंगे कितना आ जाएगा 373 आ जाएगा, ठीक। 373/81 इंटू 5/5 यहाँ से 26 आ जाएगा, ठीक। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, इतना तो आप कर सकते हैं, छोटी क्लासों की बात आ जाती है यहाँ पर, ठीक। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1865/2106 यही आपका राइट आंसर आ जाएगा जो किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, ये बोर्ड मास से थोड़ा सा उलझाया जाता है, इनमें आंसर आ जाता है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं इसके बाद।
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक हो तो आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले परसेंट को पकड़ेंगे। कितना का है 20%, तो 20/100 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20×5 = 100। और कितना का है कि 25% अधिक है दोस्तों, तो एक तरफ लंबाई लिख लेंगे। लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से, तो चौड़ाई लिख लेंगे। तो लंबाई अधिक है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। x लगा लेंगे दोस्तों, ठीक। और ये 5 हो जाएगी, ठीक। अनुपात बन जाएगा हमारा। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर हो। तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ, 480 दिया हुआ है। और अब लंबाई हमारी कितनी है, 6x है, तो 6x लिख लेंगे, इंटू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। ये है चौड़ाई कितनी है, 5x लिख लेंगे, ठीक। तो 6 से इसको पहले काटेंगे दोस्तों, ठीक। 6 ठीक कितने होती है, 48। यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक। अब 5 से ये कट जाएगा दोस्तों। 5 से कितनी, 16 बार 16 पंचे 80। तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स ये है, एक्स ये, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस पर ये रूट लग जाएगा दोस्तों। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के, 4 निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक। अब जो हमसे पूछा है वो देख लेते हैं, क्या पूछा हुआ है, यानी कि 4 कितना का है कि मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने लंबाई कितनी मानी है दोस्तों, लंबाई यानी कि 6x मानी है। तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे, बस आंसर आ गया। तो 6×4 = 24, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 मीटर, ठीक। जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ठीक। आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। इसके बाद एक एक प्रश्न दोस्तों RWA का हीरा प्रश्न है दोस्तों, अवश्य नोट करते चलें। यदि निर्माता को 10% का लाभ होता है तो थोक व्यापारी को 12% का लाभ होता है और खुदरा विक्रेता को कितना, 15% का लाभ होता है। तो एक मेज की उत्पादन लागत पूछिए दोस्तों, ठीक। लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य कितना दे, 1771 दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं पहले कितना का है, 10%, फिर 12%, फिर 15% का है। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं हम उसका निर्माता को कितना मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक। तभी हमारा आंसर आ पाएगा, ठीक। तो एक्स मान के चलेंगे। फिर उसके बाद में क्या कहा है कि 10% का लाभ होता है। तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में कहा कि 12% का लाभ होता है, तो 112/100 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में कहा कि 15% का लाभ होता है, तो 115/100 हो जाएगा, ठीक। 15/100। अब 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। अब आप इसको काटेंगे, सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक। 2×5 = 10 हो जाएंगे, ठीक। 2×5 = 10 हो जाएंगे, ठीक। 2×5 = 10, एक बचेगा, 2×6 = 12 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा, नहीं 2×5 = 10, ठीक। अब इसी का आपको मान निकालना है, ठीक। अब इसके बाद इसको काटेंगे सबसे पहले। तो इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक। 5 दूनी 10 होंगे, एक बचेगा, 5 × 3 = 15 हो जाएंगे, ठीक। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 हो, ये कि 0। बहुत ही आसान तरीके से आपको काटना सिखाएंगे। अब यहाँ पर भी कट जाएगा, ये कितना, 28 से ये 25। तो अब जो अगली स्टेप बनेगी, ये कि स्टेप आपको समझाएंगे दोस्तों, ठीक। नहीं कि तो यहाँ पर काट के हम बच देते दोस्तों, आपको समझ नहीं आता। अब x बचा हुआ है 11, बचा हुआ है 10, नीचे बचा हुआ, ऊपर कितना 28 बचा हुआ है, नीचे 25 बचा हुआ है, ऊपर कितना 23 बचा हुआ है और नीचे 20 बचा हुआ है, ठीक। और बराबर में दोस्तों ये तो चलेगा चलेगा। जो रुपए कितने दिए हुए थे, 1771, ये तो बराबर में चलते रहेंगे दोस्तों। फिर हम बाद में इसको भी काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद में और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब ये किससे कट सकता है, थोड़ा और कट सकता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 14, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब तो कुछ कट नहीं रहा है फिलहाल, तो नहीं कट रहा है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, जो पोर्शन बचेगा उनको देख लेते। तो x × 11 इंटू यहाँ पर कितना बचा। अब ये और थोड़ा कर सकता है, ये 2 से यहाँ पर 7 और यहाँ पर 10। तो x बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है और इसके बाद 7 बचा हुआ है और 23 ऊपर बचा हुआ है, ठीक। जितनी स्टेपें बढ़ेंगी दोस्तों हम बढ़ाते चलेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब ये 23 हो गया। अब नीचे में बचा हुआ कितना बचा हुआ, 5 बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है और 10 बचा हुआ है, बस। अब आपको काट लेना है, बस 1771 दिया हुआ, तो ये लिख लेंगे। तो सबसे पहले किससे काटेंगे, यहाँ पर 7 है, तो 7 से 11 से इसको आसानी से कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 11 सबसे पहले इसको काटेंगे। तो बराबर की चीज़ दोस्तों आपने सामने की कट जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो 11 से ये कट जाएगा, तो 11 × 11 होते दोस्तों, ठीक। यहाँ पर कितना 67 हो जाएगा, तो 11×6 = 66 हो जाएंगे। फिर एक बचेगा, 11 × 11 और 23 7 दोस्तों 161 होते हैं। तो 23 से ये 7 बार कट जाएगा। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, बस नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना। 25 पंचे कितने होते हैं, 125 होते हैं और एक ये 0, तो 1250 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो कितनी आसानी से हमने कैलकुलेशन, आपको एक एक स्टेप, पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, तीसरी स्टेप ये, चौथी स्टेप में आपका आंसर आ पाया दोस्तों। नहीं तो हम वहीं पर आपको बता देते शॉर्ट तरीके से, तो आपको समझ में नहीं आता दोस्तों, ठीक। तो एक एक प्रश्न दोस्तों आप नोट करते चलें, जैसा कि हम आपको समझाते हैं दोस्तों, ठीक। तो कुछ ना कुछ मेहनत लगती है, तो आप भी कुछ ना कुछ मेहनत करें, तभी आपको कुछ ना कुछ फल मिलेगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न इसके बाद 6 देख लेते हैं।
एक नाव धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। इसी समय यह 36 किलोमीटर प्रतिकूल और 22 किलोमीटर यानी कि अनुकूल जा सकता है दोस्तों। 36 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों? ये तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें दोस्तों टोटल कितना टाइम दिया हुआ है, यानी घंटे दिए हैं कितने, 6 दिए हैं, तो 6 यहाँ पर बराबर में हमें लिख लेना है दोस्तों, ठीक। 6 बराबर लिख लेंगे, फिर 27 ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। 27 बटे यहाँ पे बी माइनस है, यानी बोट में से स्ट्रीम की चाल घटेगी जब अनुकूल का है दोस्तों, प्रतिकूल होता है दोस्तों, ठीक, उसमें जुड़ जाती है। तो अब इसके बाद में प्लस लगाए, फिर 33 का है तो ऊपर 33 ले लेंगे, ठीक। फिर बी प्लस का एस हो जाएगी दोस्तों, ठीक। एक तरफ धारा के प्रतिकूल, एक तरफ धारा के अनुकूल होती है, ये एस है दोस्तों, ठीक। अब इसी में हमें बी की वैल्यू कुछ ना कुछ रख के आंसर को लाना। ये समीकरण हमारी फर्स्ट बन जाएगी और हमें समीकरण दूसरी बनानी है। पहले दूसरी बार का है 36, तो 36 में एक बार बी जोड़ेगी, बी माइनस एस एक बार घटेगी और एक बार जुड़ेगी। दूसरी बार का है कितना, 22, तो 22 लिख लेंगे, फिर बी प्लस एस हो जाएगी दोस्तों, ठीक। बी प्लस एस, ये बोट होती है, ये स्टीम होती है, यानी कि ये धारा की चाल होती है, नाव की चाल होती है, आपस में जुड़ जाती है। दूसरी समीकरण कितनी बनेगी, बराबर में समय तो एक ही लग रहा है दोनों, ये दूसरी समीकरण बन जाएगी दोस्तों, ठीक। अब हमें बी की वैल्यू और एस की वैल्यू कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम आपको रखते बताते हैं, बी की 10 रख लेंगे आप, ठीक, और एस की कितनी, 1 रख लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इन्हीं की वैल्यू रख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगले पेज पर आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, ठीक। तो 36 लिखेंगे, 36, ठीक। अब b माइनस एस, यानी कि b की वैल्यू हमने कितनी 10 बताई थी और s की वैल्यू 1 बताई थी, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ना बचेगा, 9 बचेगा। प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, अब 44 लिखेंगे, ठीक। 44, इससे आसान तरीका दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, ठीक। तो b प्लस का या s, तो यहाँ पर 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11 लेंगे। 9 चौक यहाँ पर कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक। अब 11 चौक कितने होते हैं, 44, तो 4 और 4 8, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 8 घंटे, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 8 घंटे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ठीक। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन समझाने के लायक होता है तो उसी का हम कॉपी पर उपयोग करते हैं, नहीं तो हम इसी बोर्ड पर आपको बता देते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। इसके बाद, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं को अमान्य या नोटा पाया गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 10 यानी कि 60% का दोस्तों, ठीक, 60% वोट प्राप्त किए और वह 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके के सवालों में दोस्तों हमें करना क्या पड़ता है, हमें 100 मान के चलना पड़ता है दोस्तों, ठीक। तो हमें 100% मान के चलना पड़ता है। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है दोस्तों, ठीक। तो उसी में हमारी चर्चा होगी। कहा कि 5% ने अपना वोट नहीं डाला, तो कितने डाला होगा दोस्तों, 95 ने अपना वोट डाला होगा, 95%। उसमें भी कहा है कि 10% मतदाताओं को अमान्य घोषित कर दिया, तो 95% का 10% आप निकाल लेंगे आसानी से दोस्तों, ठीक। 0 से 0 तो 9.5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 9.5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 95 में से 9.5, तो बचेगा कितना, उसी पर हमारी चर्चा होगी, बचेगा 85.5। तो यही हमारे वैध वोट होंगे दोस्तों, ठीक, ना कि इनमें में से कोई होंगे, 100 भी नहीं होगा, केवल हमारे वैध वोट होंगे, वो 85.5 होंगे। इन्हीं पर आपकी चर्चा होगी दोस्तों, ठीक। फिर सवाल में आगे कहा है कि दोस्तों उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, यानी जीतने वाले ने। तो टोटल वोट कितने होते हैं, यानी कि 100 होते हैं, उसमें से 60 एक ने प्राप्त कर लिए दोस्तों और एक ने 40 प्राप्त कर लिए, यानी जीतने वाले ने 60 की, हारने वाले ने 40, तो इनका अंतर कितना होगा, 20। तो इसी 20 की वैल्यू कितने के बराबर है, 17,271 के बराबर है दोस्तों। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है दोस्तों, ठीक। तो हम देख लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 17,271 बट्टे 20 और इंटू 100 कर लेंगे, बस यहीं से जो हल होके आएगा। फिर उसके बाद में हमें कितना मान निकालना पड़ेगा, 85.5 वैध मतों की कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से काट लेंगे, 20 पंचे 100 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो 17,271 का 5 में मल्टीप्लाई करा देना है दोस्तों, ठीक। तो जो आएगा उसको देख लेंगे, तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 86,255 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इन्हीं पर हमारी चर्चा रहेगी, कितना है, 86,255, ठीक। तो इन्हीं का हमें कितना निकालना है, यानी कि 85.5% निकालना है। तो 85.5 और इंटू 100 करेंगे परसेंट बताने के लिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इस समीकरण को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1,01,000 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 1,01,000, 1,01,000 किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों। आप इतनी सी कैलकुलेशन है बस दोस्तों, इसको आप अवश्य सॉल्व करना सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। ज़्यादा टफ नहीं था दोस्तों, यहाँ पर समझ लेना था, ये स्टेप इतनी समझ लेनी, फिर यहाँ पर इतना समझ लेना था, फिर ये तो कैलकुलेशन है नीचे, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 8 देख लेते हैं, 8 किस तरह से बनेगा दोस्तों, ठीक। 8 प्रश्न है, जब 21 बाय 60 और 64 में से प्रति में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में यानी समानुपाती होती हैं। तो x+4 और x भाग 2-1 के बीच अनुपातिक माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसको भी। तो जितनी भी संख्याएं दोस्तों इनमें से आपको x माइनस कर लेना है। तो हम 21 में से भी x को माइनस करेंगे, ठीक, और बटे 22 में से भी x को माइनस करेंगे, ठीक, और बराबर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। फिर जो 60 में से भी x को माइनस करेंगे और 64 में से भी x को माइनस, सभी ये संख्याएं आपस में समानुपात में होंगी दोस्तों, ठीक। तो इसी जो समीकरण बनी है इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 21 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, फिर 64 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, और बराबर लगा हुआ तो बराबर लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ से फिर इनका मल्टीप्लाई यानी कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो 22 माइनस का एक्स हो जाएगा और 60 माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक। 60 माइनस का एक्स, और कोष्टक को बंद हो जाएगा दोस्तों, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते। अब इनका अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ठीक। तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। 21 का 64 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1344 आ जाएगा। एक्स का एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 21x होगा, इसमें अंदर का मल्टीप्लाई होगा, ये 21x यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर 64x होगा दोस्तों। ये संख्याएं आपस में ऐसी ही लिखी जाती हैं, ठीक। फिर उसके बाद में 22 का 60 में कराना है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। फिर x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, काफ़ी लंबा प्रश्न चला जाएगा दोस्तों, ठीक। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर माइनस का 60x और माइनस का 22x दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ से सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1344 दिया हो तो 13 माइनस 85x हो जाएगा, ठीक। यानी 21x और 64x, यानी 21x और 64 कितना 85x हो जाएगा, ठीक। 50 बराबर 1320 हो जाएगा, 1320 लिखें माइनस यहाँ पर 2x और दिए हैं, कितना, एक तो 60x दिया हुआ है और एक 22x दिया, ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 82x हो जाएगा। तो 82x लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक, 82x, ठीक। अब x वाले एक पद एक तरफ और इधर जो संख्या है वो एक तरफ हो जाएंगे, ठीक। तो संख्याएं देख लेते हैं कितनी बचेंगी। यहाँ पर जो दिया हुआ है 24, इसमें से माइनस होगा तो 24 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो केवल 24 बचेगा। तो 24 बराबर 85x में से ये 82x को माइनस करेंगे तो 3x बचेगा, 3 से ये कट जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से 8 निकल के आ जाएगी, 8 3 24। तो x की वैल्यू 8 से निकल के आ जाएगी। जो हमें पूछा है उसको देख ले। तो अंडर रूल में यानी कि पूछा हुआ है x+4 और x भाग में 2-1, इसका मान पूछा हुआ, ठीक। मध्यानुपात होता है अंडर रूल ए बी। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 लिख लेंगे। फिर 4 दिया हो तो 4। फिर यहाँ पर ये गुणा लगा हुआ तो गुणा ऐसे ही लिखा रहने दे। फिर x की वैल्यू कितनी, 8 बटे 2 माइनस का 1, 2 से ये कट जाएगा 4 बार। फिर ये 12, 12 इंटू 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो 12 3 36। तो 36 में जब रूट लग के ये 12 आएगा तो ये कितना का 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। 9 किस तरह से बनेगा। ए ने 54,000 रुपये की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रम से 4 और 6 महीने के बाद बी एवं सी को शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण होता है, किस अनुपात में होता है, 1:4:5 के अनुपात में किया गया। बी सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है, इसमें अंतर पूछा हुआ है। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। तो प्रॉफिट बराबर जो होता है वो पूंजी गुणा समय के बराबर होता है। केवल एक ही फॉर्मूला इसमें लगता है, पूंजी गुणा टाइम के बराबर होता है। केवल ये फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर पार्टनरशिप खत्म हो जाता है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो रुपये कितने दिए हैं दोस्तों, 54,000 दिए, तो हमें 54,000 यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक। फिर उसके बाद में कहा ये कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए रहता है दोस्तों, ठीक। और ये बी के किसके बराबर हो जाएगा, बी इसके बाद कितने क्रम से कहा है, यानी कि 6, 4 और 6 महीने के बाद है, तो ये बी के 8 के बराबर होगा दोस्तों, ठीक। क्योंकि वो 4 महीने बाद आता है तो 8 4 12, यानी कि हमें टोटल 12 महीनों तक लगा लेना है। वो 4 महीने के बाद आता है तो कितने महीने रहता है, 8 महीने रहता है। तो उनका योग और अनुपात दिया हुआ है पहले, एक अनुपात यहाँ पर समझ लेते हैं, 1:4:5 दिया हुआ है। तो ए और बी का ये हो जाएगा, बी और सी का ये हो जाएगा, सी और ए का ये हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले 1:4 के बारे में चर्चा होगी, यानी ए और बी के बारे में। तो कैंची का ऐसे मल्टीप्लाई, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 6 बार। तो 54 छक्के कितने होते हैं, यहीं पर बी की जो वैल्यू आएगी, यानी बी कितना रुपये लगाता है, 32 और ये 4 0 दोस्तों, इतना आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी की ये आ गई। अब इसके बाद हमें सी की निकालनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक। तो सी की किस तरह से निकालेंगे, रुपये तो यही रहेंगे दोस्तों, कितने
54,000 ही रहेंगे। फिर हमें ये 12 महीने के लिए लगाता है, सी के ये कितने के बराबर है, सी 6 महीने के बाद आता है तो 6 महीने ही रहेगा व्यापार में। फिर सी 1:5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1:5, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी, तो ए और सी का अनुपात 1:5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ये कैलकुलेशन को सॉल्व करना है बस, इसको ये कट जाएगा 2 बार, ठीक। अब 54 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 5 में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। अब कुछ कटेगा तो नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2,16,000 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से 2,16,000 यहाँ से आ जाएगा, ठीक। 32। तो इस समीकरण को हल करके दोस्तों आ जाएगा 5,40,000 दोस्तों। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 5,40,000 दोस्तों, ठीक। 2 2 4, ठीक, एक जीरो और होगा तो 5,40,000। तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ है दोस्तों, इन्हीं का बी और सी के हिस्सों द्वारा लगाई गई पूंजी का अंतर। तो बी की भी हमने निकाल ली, सी की भी निकाली, बस इनका अंतर कर देना। तो ये ऊपर लिखा जाएगा 5,40,000, यहाँ पर नीचे लिखेंगे दोस्तों, ठीक। यानी ऊपर लिखा जाएगा, 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख लेंगे। फिर कितना लिखा जाएगा, 5,40,000, तो फिर 2 लाख, यानी कि ये लिखा जाएगा, कितना हमने निकाला था, 3,24,000 ये निकाला था, तो यहाँ पर ये 3,24,000 लिख लेंगे, 3,24,000, ठीक। और इसी में से आपको माइनस कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसी में से इसको माइनस करेंगे आसानी से, तो आ जाएगा दोस्तों 2,16,000 आ जाएगा, ठीक। 2,16,000, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। किसी ना किसी ऑप्शन में दिया हो, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बी और सी के मान निकालने थे दोस्तों, ठीक। ये 3,24,000 आया था और ये 54 लाख आया था दोस्तों, ठीक। तो इसी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आ चुका है 2,16,000, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। ए और बी 36,000 रुपये में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया दोस्तों, अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया है। उसके बाद ए ने बी को हटाकर शेष या स्वयं शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। आय में ए का हिस्सा कितना होगा, यानी कि 36,000 में ए का हिस्सा आपको बताना है दोस्तों, ठीक। तो इसको देख लेते हैं आसान तरीके से। तो इस सवाल में दोस्तों ए और बी की क्षमता तो कुछ दी नहीं, हमें अपनी तरफ से एक्स और बाई मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक। एक्स और बाई मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो 5 दिन ये लेता है, 5 दिनों तक एक साथ कार्य कर लेते हैं, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो एक साथ कार्य करेंगे, एक्स प्लस बाई हो जाएगा, एक साथ करेंगे, फिर 5 बाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद में 5 दिन का है तो 5 एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये किसके बराबर होगा, यानी 25 एक्स के बराबर होता है। कुल दिन ये कितने लेते हैं, 25 एक्स के बराबर हो जाएगा। बस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एक्स प्लस का 5 बाई प्लस का फिर 5 बाई ये दिया हुआ है, ठीक, प्लस का 5 एक्स और बराबर 25, तो 25 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से एक्स एक्स वाली पद एक तरफ, बाई बाई वाली पद एक तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बाई प्लस का 10 एक्स, 10 एक्स और बराबर 25 एक्स के बराबर हो जाएगा ये, ठीक। तो 10 बाई बराबर 25 एक्स माइनस का 10, इधर पक्षांतर हो जाएगा 10 एक्स, ठीक। तो 10 बाई बराबर यहाँ से कितना 15 एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 होते हैं, 5 3 15 होते हैं। तो एक्स अनुपात बाई का रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3:2 का निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3:2 का। आप जो पूछा हुआ उसको देख ले, रुपये कितने दिए हुए हैं 36,000, तो 36,000 यहाँ पर लिख लेंगे। और ये टोटल कितने होते हैं 5, तो 5 लिख लेंगे। और मैं हिस्सा किसका बताना है, यानी कि बाई का बताना है, यानी ए का हिस्सा बताना है दोस्तों, ठीक। तो ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। कितना बचेगा, 1 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और ये 2 जीरो 7200 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा कितना 14,400। तो यही इसका हिस्सा होगा, ए का हिस्सा कितना होगा 14,400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 11 देख लेते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए, उसने कुल अंकों की 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, इसमें ये पूछा है, यानी 244 दिया हुआ है तो 244 लिख लेंगे, ठीक। और प्लस अगर ये 12% अंक और लाता है, यानी कि फेल ना होता, तो ये और लाता है, यानी कि पास होने के लिए ये किसके बराबर हो जाते, 340 के बराबर हो जाते, तो ये पास हो जाता आसानी से। तो 12% हम यहाँ से निकालेंगे, 12% बराबर 340, 340, ठीक। 340 में से कितना माइनस करेंगे, 244 को माइनस कर लेंगे, 244। अब 1% की बराबर ये कितना आ जाएगा, 1% के बराबर 340 में से 244 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 है तो 12 ले लेंगे, यानी कि 96 बचेगा, ठीक। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी 8 के। तो कोई चीज़ हमेशा, यानी कि परसेंट कितना होता है 100 होता है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। 800,
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। उसमें पूछा है कि एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, तो 800 प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, ठीक। ये प्रश्न काफ़ी छोटा सा था, तो इसी पर हमने बता दिया। प्रश्न नंबर इसके बाद 12 देख लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 13 पुस्तकें खरीदने पर 7 पुस्तकों मुफ्त में देता है, ग्राहक को देगी कुल छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, छोटा भी है। तो मुफ्त में कितनी देता है, यानी कि छूट कितनी देता है, 7 की देता है। टोटल है कितनी, 13 और 7 कितने हो जाएंगे, 20, तो 20 लिख लेंगे। इंटू 100 करेंगे परसेंट में बताने के लिए, बस 20 पंचे 100, तो 7 पना 35% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। ये प्रश्न काफ़ी छोटे छोटे हैं तो जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक गाड़ी चलाई। चालक की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। तो औसत चाल बराबर एक फॉर्मूला होता था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आप निकाल लेते हैं तो इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कुल दूरी पहले कितना का है, 3 घंटे में कितना जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, प्लस होगा फिर इसका, फिर 4 घंटे में कितना जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर टोटल टाइम पहले कितना है, 3 घंटे का, फिर 1 घंटे का, फिर 4 घंटे का। बस ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस लगा है, जुड़ जाएगा, नीचे भी जुड़ जाएगा। तो 6 3 18, 180 ऊपर हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 ऊपर हो जाएगा, बट्टे 4 3 7 और 1 8 नीचे हो जाएगा, ठीक। ऊपर का जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के 420 आ जाएगा, तो 420 ले लेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 8 5 40 यहाँ पर, ठीक। फिर 8 दूनी 16, 2 बार चलेगा, पौन लगेगा, फिर 8 5 40, तो 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर इसके बाद 14 देख लेते हैं। 14 प्रश्न में कहा है कि ₹450 की धनराशि को 4.5% की साधारण ब्याज पर ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 81 रुपये अर्जित होते हैं दोस्तों। तो कितना समय लगेगा, यानी कि इसमें समय पूछा हुआ है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि SI बराबर कितना होता है, मूलधन, यानी कि मूलधन को P, मूलधन गुणा दर, यानी कि R इंटू टाइम बटे 100। इसी पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो SI कितना दिया हुआ, 81 दिया हुआ, तो 81 लिख लेंगे, ठीक। फिर मूलधन कितना दिया हुआ, 450, तो 450 लिख लेंगे। दर कितनी है, यानी 4.5 की है, तो 4.5 लिख लेंगे। टाइम हमसे पूछा हुआ है, यानी कि T को SI लेंगे, बटे 100 कर देंगे, ठीक। बटे 100, ये दशमलव से 1 दशमलव यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक। अब ये किसी कटेगा, आप 5 से इसको काट के देख सकते हैं। सबसे पहले तो 5 से ये काटेंगे, 5 ने 45, ये 9 जाएगा, ठीक। 5 दूनी 10, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, ठीक। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा दोस्तों। 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 ने 81, 9 अपना 45, ये 5 से ये 4 बार कट जाएगा। तो टी कितनी आ जाएगी, टी बराबर 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 4 वर्ष किस ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो प्रश्न नंबर 15 देख लेते इसके बाद। पाइप PQ किसी टंकी को क्रम से 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप R भरी टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। PQ को एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किया गया है, एक तथा फिर उन्हें बंद करके R को चालू किया गया है दोस्तों, ठीक। R ने अकेले टंकी को कितने समय, यानी कि मिनट में खाली किया। इसमें समय मिनट में आपको बताना है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें 3 लोग हैं, कौन, P Q और R दोस्तों, ठीक। 3 लोग दिए हैं, तो 3 लोग हम लिख लेंगे। तो P कितना टाइम लेता है, यानी 18 का लेता है, ये 27 का लेता है, ये कितना 54 का लेता है, तो यहाँ पर 54 लिख लेंगे। तो एलसीएम इनका 54 ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 54, तो एलसीएम 54 ले, 18 तो ये 54 होते हैं, 27 दूनी 54 होते हैं, 54 एकन 54 होते हैं, ये 2 लिखा हुआ दोस्तों, ठीक। ये सब भरने वाले हैं, ये R खाली करने वाला, तो खाली करने वाले लिख लेंगे। तो हमें कहा है P और Q कितनी देर के लिए P और Q को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है। तो हमारे हिसाब से 3 2 5 हो जाएगी इनकी क्षमता, और 6 मिनट में ये कितना भर लेंगे, यानी कि 6 पंचे 30 भर लेंगे दोस्तों, ठीक। तो 30 भले, उसी कहा है कि R ने अकेले टंकी को कितने समय, यानी मिनट में भरा है। तो R कितनी क्षमता, 1, तो 30 ही मिनट लेगा ही। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद 16 देख लेते हैं। एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 48 kg दिया हुआ है, ठीक। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार में 200 ग्राम की कमी हो जाती है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार किलोग्राम में कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो टोटल विद्यार्थी इसमें 48 दिए, तो 48 ले लेंगे इसमें, ठीक। 48, और उसमें से एक चला जाता है तो कितने होते हैं, 47 हो जाएंगे, ठीक। 47, और उसमें का 200 ग्राम की कमी हो जाती है। तो 200 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ठीक। 200 ग्राम को किलोग्राम में डिवाइड करेंगे, यानी 3 जीरो लिखेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से यानी 2 0 ये कट जाएंगे दोस्तों, ठीक।
तो यहाँ से 0.2 बचेगा, तो 0.2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 0.2 से यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों कितने विद्यार्थी, 48 विद्यार्थी थी, एक उसमें से चला जाता है, कितने बचेंगे, 47 बचेंगे। और जो 200 ग्राम है इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक। तो इधर 3 जीरो होते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 0 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इनकी ये आपस में कमी हो जाएगी दोस्तों, ठीक। 0.2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, ये बाद में 48 यहाँ पर 9 47 का 0.2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9.4 निकल के आ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो 48 में 9.4 को केवल जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 57.4 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं 17। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, एक दुकानदार ने इससे अंकित मूल्य पर 12% और 20% दो क्रमांक छूट देकर बेचता है, यह ऐसे 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु की लागत आपको बता करनी है। तो इससे देख लेते हैं, पहले कहा है कितना, 12%, तो 400 का सबसे पहले कितना निकालेंगे, 12% का है दोस्तों, तो 12% नहीं 88/100 हो जाएगा, ठीक है, 88/100। फिर कहा है कि 20%, तो 20% कितना होता है, नहीं 80/100 हो जाएगा, 80/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, ठीक। अब 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार ये कट जाएगा, 4 से 25 बार। अब तो ये कुछ कटेगा नहीं, तो ये कट जाएगा, ये 16 बार कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 कम 5, और ये कितना बचेगा यहाँ पर, 4 3 बचेगा है, तो 5 छक्का 30 हो जाएंगे। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 बार। अब तो कुछ फिलहाल नहीं कटेगा, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 88 × 16 और बटे कितना है, 25। तो यहाँ से जो हल होके आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 281.6 आ जाएगा। अब इसी पर कहा है कि 10% का लाभ और कमाना है इसी पर, तो देख लेते हैं, लाभ अभी कमाते हैं। तो इसी पर आपको 10% का लाभ कमाना है, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, तो 110 लिख लेंगे, ठीक। और बटे यहाँ पर कितना है, 100 है, एक दशमलव बटेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। जब इस समीकरण को आप हल कर लेंगे तो आ जाएगा 256। तो 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 18 है, इसके बाद 10,000 रुपये पर 1.5 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो दर जो होती है वो दर आधी हो जाती है। तो दर इसमें 20 दी है तो 10 हो जाएगी 20, और समय दोगुना हो जाता है, यानी 1.5 वर्ष है तो 3 वर्ष हो जाएगा। बस इसी का मान निकालना है आपको। अगर ये बात समझ गई तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और उसमें कहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो आपको करना है 10% हो गई तो 10 से 11 हो जाएगा। वर्ष कितनी, 3 है, तो 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 जीरो हो जाएंगी और यहाँ पर 13 31 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में ये आपको बताया था, ये मूलधन होता है दोस्तों, ठीक। ये मूलधन होता है, ये क्या होता है, ये मिश्र धन होता है, ठीक। इतना जो अंतर होता है भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, 331 का आ जाएगा, और ये 0, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हो। आप चाहें तो 10,000 का 33.1% डायरेक्ट निकाल देंगे, तब भी आ जाएगा। 10,000 का 33.1% निकालेंगे तब भी आंसर इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद 19 देख लेते हैं। 1500 मीटर की रेस में एक्स बाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में बाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। तो इसमें बाई मानना है और हमें कितना एक्स मान लेना है और जेड, ये 3 लोग दिए हुए हैं। तो ये पहले कितना 100 मीटर से हराता है, तो ये कितना जाता होगा, ये 1400 ही जाता होगा, ठीक। ये 1500 जाता है पूरा, तो 15 ले लेंगे, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। और ये कितने से हराता है, यानी कि ये 240 से हराता है, ये तो कितना जाएगा, ये 1226 ही जाएगा। तो ये 0 से कट जाएगा, केवल 126 बचेगा। तो कह रहे हैं बाई जेड को कितनी दूरी से हराता है, तो कितने से हराता है, 140 की हराता, तो 140 ले लेंगे, ठीक। तो और यहाँ पर कितना है, रेस कितनी जाता है, 1400 जाता है, तो 1400, और टोटल कितनी है, 1500 ले लेंगे। टोटल 1500 में से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 14 से ये 14 कट जाएगा, एक यहाँ पर, तो 1500 मीटर से यानी कि 150 मीटर से ये हरा देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझें आगे। ये 15 बचा हुआ है, एक जीरो बचा हुआ है, तो 150 हो जाएगा, ठीक। 150 मीटर से हरा। और लास्ट प्रश्न है 20। एक अर्धगोलाकार कटोरी की आधार की परिधि दी है कितनी, 132 सेंटीमीटर। कटोरी की क्षमता आपको पता करनी है। तो परिधि कितनी होती है, 2πr के बराबर परिधि होती है। तो कितनी दी है, 132 दी है, तो 132 ले लेंगे। यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 2 × 22/7 × आर की वैल्यू इसमें हमें नहीं पता, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक। और 132 लिखा हुआ, तो 132 ले लेंगे, ठीक। 2 से इसको कट, यानी 11 से ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक।
11 दूनी 22 हो जाएंगे, और 11 एकन 11, 11 एकन 11, अब ये कट जाएगा ठीक। 11 दूनी 22, अब ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार कट जाएगा ठीक। और 2 से ये 1 2 बचा हुआ कितने, 3 बार कट जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से सातवीं कैंची का गुणा होगा 21 आ जाएगी, आर की वैल्यू 21 आ जाएगी। और मैं इसकी धारता पता करनी है, तो धारता पता करने के सूत्र होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यू, ठीक दोस्तों। तो 2/3 ऐसा ही रहेगा, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली 21। तो 21 को 3 बार लिखना पड़ेगा दोस्तों ठीक, क्योंकि क्यू का है तो क्यू लिख लेंगे। बस इसी समीकरण को आप हल कर लेंगे, आपका आंसर जाएगा ठीक। 7 से ये कट जाएगा, 7 से 21 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 2 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है, 21 यानी 21 बचा हुआ है और 21 बचा हुआ है। बस इसी का सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ठीक। 19,404 सेंटीमीटर क्यू, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ठीक। हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए, आप देख सकते हैं। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं दोस्तों ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।